हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग हमारी इस क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। मैं आज आप लोग के लिए जो लेकर आया हूँ फिजिक्स का 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है, जो पूछा गया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस फिजिक्स में मैं आपको बता दूँ 2023 में जितने मैं क्वेश्चन दिया हूँ, इस क्वेश्चन फिजिक्स में से आपको मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन मैच करेगा। जितने मैं इसको आज रिवीजन करा रहा हूँ, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर 2023 के कोई भी सेट में पूछ सकता है। हर सेट में का 2 क्वेश्चन मैच करेगा, ये 100% है। तो चलिए हम लोग बिना लेट के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग के सामने जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा लोग का जो पहला क्वेश्चन है, एक गतिमान पिंड समय के वेग के वित्त क्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है, तो पिंड का त्वरण बताइए। इसमें पूछा गया है जो आपको, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है। क्या ये जो आपकी दूरी है इसको तय कर रहा है, दूरी तय कर रहा। तो आपको क्या पूछा, पिंड का त्वरण पूछा है। क्या पिंड का त्वरण पूछा है। तो देखिए आपको पिंड का जो त्वरण होता है, मैं आपको पिंड का त्वरण एक बताया था मैं आपको। यहाँ पे देखिए जो पिंड का त्वरण ए बराबर डी वी बटे डी डी वी बटे डी टी। क्या डी वी बटे डी टी, तो बराबर क्या होगा, डी वी बटे क्या होगा, तो आपको 2K होगा। क्या 2K होगा। तो 2K होगा, जब आपका 2K होगा तो जो ये मान इसका दिया गया है, इसका जो मान दिया गया है, किसका जो टू के का मान दिया गया है, वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्या नियत रहेगा। तो आपको कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। आपका विकल्प नंबर ए क्या है, सत्य है। विकल्प नंबर ए सत्य होगा, क्योंकि सूत्र है ए बराबर क्या, ए बराबर डी वी बटे डी टी। क्या डी वी बटे डी टी, तो डी टी का जो यहाँ पे डी टी का मान होगा 2K होगा। क्या होगा, 2K होगा। तो देखिए आपको पिंड का जो त्वरण रहता है हमेशा क्या है, नियत रहेगा। ये क्या है, ये नियत है। तो आपको कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो चलिए अब आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए इस पर ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। तालाब में तैरती नाव में, क्या तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है। क्या बहुत बड़ा पत्थर रखा है। यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए, तो तालाब का जल का तल बताइए। क्या जल का तल, क्या पूछा गया, आपका जल का तल पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है, जल का तल पूछा गया है। तो आपको इसका होगा, तो आपको एक ध्यान देना है। देखिए आपको एक सूत्र यहाँ पे दिया गया होगा, आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान देना है। इसको वी एस, क्या है, वी एस है आपका। क्या है, वी एस डैश पी एस, डैश पी एस इंटू जी है। तो बराबर आपका क्या होगा, वी डब्लू पी डब्लू इंटू जी तो होता है। तो पी डब्ल्यू इंटू जी है, जो देखिए अब आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पे जी जो वी एस है, क्या है, जो आपको यहाँ पे वी एस है, जो आपका वी एस पत्थर का आयतन है। क्या है, ये पत्थर का आयतन है।
और जो आपको यहाँ पे वी डब्ल्यू दिया गया है, जो यहाँ पे वी डब्ल्यू दिया गया है, ये जल का आयतन है। किसका है? जल का आयतन है। और ये पत्थर का आयतन है। ठीक है। और पी डब्ल्यू क्या है? पत्थर का घनत्व है। जो पत्थर का घनत्व होता है, ये घनत्व होता है ए है। ठीक। और पी पी सॉरी पी एस जो है, पी एस पत्थर का घनत्व है और पी डब्ल्यू जल का घनत्व है। तो क्या है? पी डब्ल्यू जल का घनत्व है। तो जो आपका इसका मान पूछा गया आपसे, इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान देना है। तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है। यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का तल बताइए। तो क्या रहेगा आपको बताना है। क्या रहेगा? वह नीचे गिरेगा। क्या रहेगा? नीचे गिर जाएगा। क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। तो आपको विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। तो आपको कौन सा विकल्प सत्य करना है? आपको विकल्प नंबर बी सत्य कर लेना है। क्या रहेगा? नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा। अगर आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं इस क्वेश्चन का, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन की क्लास कब से स्टार्ट होगी, क्या होने वाली है, टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है। तो आपको दिए देखिए, अब आपके सामने जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है आपको ध्यान देना है। देखिए आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, दो द्रव्यमान, क्या? दो द्रव्यमान, दो द्रव्यमान दो द्रव्यमान यम1 तथा यम2, क्या? दो द्रव्यमान है यम1 तथा यम2, जिनके बीच की दूरी किसकी? जिनकी बीच की दूरी r है। जिनकी बीच की दूरी r है, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। क्या है? जो इनके बीच का लगेगा बल वो क्या है? इनके बल का जो बीच है क्या है? F है। जो बल लगेगा वो क्या है? वो बल आपका क्या है? बल F है। तो एक सूत्र है आपको, F बराबर GM1 और M2 बटे R स्क्वायर दिया जाता है, जहाँ G एक नियत है। क्या? जो G आपको दिया गया है ये आपका एक नियत है। क्या है? G नियत है। तो G का मान निर्भर करता है। तो इस नियत भी है, इसमें पूछा गया G का मान किस पर निर्भर करता है। G का मान किस पर? अब आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। जो फर्स्ट विकल्प आपका दिया गया है, मात्रक पद्धति में, क्या? मात्रक पद्धति में द्रव्यमानों के बीच के मध्य पर, क्या? द्रव्यमानों के बीच के मध्य पर, मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच के मध्य दोनों पर, क्या? इसमें दोनों पर, दोनों पर। अब आपको मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच के मध्य दोनों पर नहीं, क्या? दोनों पर नहीं। तो अब आपको देखिए यहाँ पर दोनों पर नहीं, तो अब आप इससे कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान देना है। तो आपको अब ध्यान देना। देखिए आपको मैं एक जो सूत्र आपको ऊपर दिया गया था, क्या? जो आपको सूत्र ऊपर दिया गया था आपको उसको पहले नोट करना है। देखिए F बराबर GM1 M2 GM2 क्या होगा? R स्क्वायर, क्या? R स्क्वायर। इसको आपको नोट करना है। थोड़ा सही से स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा होगा आपको, तो आप अपने कॉपी पे नोट करना है। F बराबर GM1 और M2 बटे R स्क्वायर, क्या? R स्क्वायर। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या? या आप इसको या इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या? आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। G बराबर आपको कॉपी पे नोट करते चलना है। G बराबर, और आपको समझना तो वीडियो को स्किप करके देखते चलिएगा, पीछे से वीडियो को स्किप करते हुए आपको देखते हुए चलना है। G बराबर क्या? G बराबर FR स्क्वायर, क्या? FR स्क्वायर बटे क्या? M1 या M2
GM1 या GM2। अब आपको देखना है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिया गया है F क्या है आपका F क्या है। आपका F गुरुत्वाकर्षण बल है, जो आपको नोट करना है नीचे से। F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। F क्या है, F गुरुत्वाकर्षण बल है। और M1 और M2 आपको क्या है, M1 है और M2। M1 M2 ये क्या है, द्रव्यमान है। जो M1 M2 क्या है, ये द्रव्यमान है। M1 M2 क्या है, द्रव्यमान है। तो M1 M2 द्रव्यमान है, तो M1 M2 द्रव्यमान है। अब जो आपको अब पूछेंगे सर R क्या है, जो ये R आपको दिया गया है, ये R है, ये R स्क्वायर क्या है आपका। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका यहाँ पे R है, R आपका दोनों द्रव्यमानों के बीच की क्या है, दूरी है। R क्या है, R दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी है। ठीक है, तो अब आपको इससे स्पष्ट होता है। तो मैं आपको जो बताया था कि F बराबर, ध्यान देना है, F बराबर GM1 और M2 अपान R स्क्वायर, क्या R स्क्वायर। तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए, क्या, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और इसी जो अब उसके नीचे जो मैं आपको बताया हूँ, या करके लिखना है आपको, या करके लिखना है क्या, G बराबर F R स्क्वायर बटे M1 M2, क्या M1 M2 है। तो आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए, क्या, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो आपको मान लेना, अब आपको नीचे से लिखना है, हिंदी में लिखना है कि समीकरण, आपको नीचे लिखना है समीकरण 2 से स्पष्ट है G का मान गुरुत्व बल है, क्या, गुरुत्व बल दोनों द्रव्यमान उनके मध्य की दूरी निर्भर करता है। आपको इसको बीच, जैसे आपको यहाँ पे लिखे होंगे, इसको लिख लिए होंगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है F आपका क्या है, F यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है, और M का M1 M2 का द्रव्यमान है, R क्या है, द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। तो समीकरण 2 से स्पष्ट है G का मान गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, क्या, दोनों द्रव्यमानों के बीच मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। जो दोनों द्रव्यमान रहेंगे उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, क्या। अब आपका जो आंसर होगा क्या होगा, देखिए, जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, तो पहला आपको यहाँ पे दिया गया है मात्रक पद्धति में। तो मैं आपको बताया तो आपको इसके पढ़कर तो आपको आंसर जो क्वेश्चन बताए हैं तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि क्या है, क्या मात्रक पद्धति है। दोनों द्रव्यमानों के बीच के मध्य पर है, या मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच के मध्य दोनों पर, क्या है, यही है। जो आपका विकल्प नंबर सी है आपका क्या है, राइट आंसर है। आपका विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। आपका विकल्प नंबर बी क्या होगा, सत्य होगा। अब चलिए देखिए, आपको चौथा क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपको इसको ध्यान, जो आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, गोले की त्रिज्या के, क्या, गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% की होती है, क्या, जो त्रुटि है 1% की होती है, तो इसके आयतन की गणना त्रुटि होगी। तो अब इससे आपको पूछा, इनके बीच की गणना की त्रुटि पूछा है, इनके आयतन की गणना की क्या पूछा है, त्रुटि पूछा है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें कौन सा लगाएंगे आंसर, अब बताएंगे कौन सा, पहला बताइए कौन सा विकल्प सत्य होगा। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपको सत्य होगा। नहीं पता तो देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ
देखिए आपको सबसे पहले लिख लेना है कॉपी में, गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1%। गोले की त्रिज्या, क्या, गोले की त्रिज्या। आपको इसको नोट करना है, उत्तर क्या डालकर, हल डाल के या उत्तर डाल के आपको नोट करना है हिंदी में कि गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है। तो गोले की त्रिज्या पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे एक सूत्र होगा, क्या होगा, एक सूत्र आपको ध्यान देना है, आपको एक सूत्र को ध्यान देना है, क्या, वी बराबर 4/3। ये गोले का आयतन का सूत्र है, क्या, ये गोले का आयतन पाई आर क्यू, क्या, पाई आर क्यू। अब देखिए पाई आर क्यू गोले का आयतन बराबर क्या, गोले का जब आयतन है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, क्या, पाई आर क्यू। अब इसको आपको इतना नोट कर लेना है। तो अब आगे से नोट करना है क्या, कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या, दोनों तरफ आपको नोट करना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो देखिए मैं अब दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ। तो आपको देखिए मैं आपको लॉग लेके दिखा रहा हूँ, आपको हिंदी में लिखना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग वी बराबर 3 लॉग बी बराबर 3 लॉग आर, क्या, 3 लॉग आर प्लस लॉग 4/3 पाई, क्या, 3 पाई। तो आपको इतना नोट कर लें। अब आपको क्या करना है, आपको अवकलन करने पर, अब इसका अब आप अवकलन करेंगे, क्या करेंगे आप, अब इसका अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। देखिए मैं अवकलन आपको अवकलन करने पर अब आपको क्या लिखेंगे, डी बी बटे वी बराबर 3 गुणे डी आर बटे क्या आर होगा। तो आपको इसको नोट करना क्या लगा, मैं सही से फरिया नहीं रहा तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो आपको इस पर नोट करते हुए चलना है, डी बी बटे वी बराबर 3 गुणे डी आर बटे आर हो गया। तब अब आपको यहाँ से नोट करना है, फिर उसके अगले डेल्टा वी बटे वी गुणे 100 बराबर 3 गुणे वी आर बटे आर, क्या, वी आर बटे आर गुणे क्या होगा, गुणे 100। तो आपको इसको कोष्टक में कर देना है। तो अब देखिए जब आप देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, तो आपको यहाँ से इससे काट देंगे, इसके काट देंगे, 100 से 100 एकन्नम 100, तो यहाँ पे बच गया। तो अब आप क्या करेंगे, 3 गुणे 1, क्या, 3 गुणे 1 बराबर 3 गुणे 1 बराबर 3 गुणे 1 बराबर कितना होगा, 3% होगा। कितना होगा, 3% आपका होगा। तो 3 गुणे n बराबर क्या, 3%। तो 3 गुणे 1 बराबर जब ये आपका 3% हो गया तो आपको कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। तो आपका विकल्प नंबर ए सत्य होगा। अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, आपको मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6306244452। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या व्हाट्सअप के जरिए भी मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चल देखिए अब आपके सामने जो पूछा गया है,
जो क्या पूछा गया है, 5वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक दाब व परिणाम दाब का अनुपात होगा। क्या पूछा है? प्रारंभिक दाब हुआ, परिणाम का दाब का अनुपात क्या होगा पूछा गया है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें कौन सा आप कैसे करेंगे, तो चलिए आपको अब आगे नोट करना है। नोट करते हुए आपको चलना है। जैसे आपको नोट करना है क्या नोट करना, दाब P बराबर आपको नोट करना, दाब P बराबर दाब P बराबर तो आपको इसको करेंगे F दाब P। अब ये देखिए F बटे एक करेंगे। ये क्या है? F क्या है? F बल है और ये क्या है? ये क्षेत्रफल है। क्या है? इसमें F बल है और ये क्षेत्रफल है। आपको ध्यान देना है, F बल है और ये क्षेत्रफल है। तो अब आपको इसको लिखेंगे P। दाब क्या है? दाब P है। इसको ध्यान, दाब P है तो F डैश बराबर आपको F बटे A करना है। F बटे A डैश कर लेना है, इसको डैश करना है, F बटे A डैश करना है। ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ नीचे से लिखना है अब आपको नीचे से लिखना है P1 बराबर P1 बराबर क्या होता है? प्रारंभिक दाब। प्रारंभिक दाब क्या होगा? प्रारंभिक दाब। तो आपको इसके प्रारंभिक दाब। अब आपको क्या लिखना है? F डैश बराबर F डैश बराबर 4F। 4F क्या करना है आपको? 4 देखिए 4F क्या है इसमें दिया, आपको क्वेश्चन में दिया गया है यदि बल को 4 गुना, तो बल जो है इसको आप 4 ले लेंगे, तो बल जो है इस पे F बराबर 4 लेंगे। ठीक है, F बराबर 4 हो गया। और क्या है उसमें गुना तथा तल के क्षेत्रफल को, जो A है, ये को क्या कर आधा कर दिया जाए। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से इसको नोट कर लेना है आपको। अब आपको यहाँ पर नोट करना है। तो देखिए, जब आपको F डैश बराबर तो यहाँ पे आपको 4F हो गया, ये 4F हो गया। और क्या वह A डैश बटे 2, मतलब क्या कहा इसमें? क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। तो A बटा 2 कर दिया गया है, F है तो A बटा 2 कर दिया गया। जब A बटा 2 कर दिया गया उसमें, तो अब आप लिखेंगे P डैश P डैश, तो आप लिखेंगे P डैश बराबर 4F 4F अपान A अपान 2। A अपान 2 क्या लिखेंगे? 4 अपान A 2। तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कैसे? अब आप जो ये 2 है, इस 2 को कहाँ करेंगे? इस 2 को आप ऊपर करेंगे इसमें F के साथ। तो 4 दूनी 8 F बटे A क्या करेंगे? 4 दूनी 8 बटे A। तो आपको इसको तो नोट कर लिए होंगे कि F डैश बराबर 4A, जहाँ 4A बल है, 4 बल है और A क्या है? क्षेत्रफल है। तो A डैश बराबर A बटे 2। तो हो गया P डैश बराबर 4F बटे A बटे, जो अपान करेंगे तो इसका आधा 2 होगा। तो इसको आप जो इस 2 को आप ऊपर भेजेंगे, इसमें मल्टीप्लाएंगे तो 8A होगा। 8F होगा बटे A होगा। जब 8A बटे A हो गया, तो अब आप देखिए समीकरण
समीकरण 1 और समीकरण 2 को, क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को, जो समीकरण 1 आपका समीकरण का है, जो मैं आपको यफ अपान ए बताया हूँ कि F1 बराबर एफ बटे ए, सॉरी P1 बराबर एफ बटे ए, ठीक है। और जो दूसरा मैं आपको बताया हूँ P1 बराबर, क्या P1 बराबर 4A अपान 4F अपान ए बराबर 8F बटे ए, ठीक है। तो दूसरा समीकरण है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या, तो आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो आप जब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए जो समीकरण ए है तो आप पहले लिखेंगे क्या, P1 बटे P, तो आप करेंगे 8F बटे एफ बराबर क्या, ये आपका 1 रहेगा, ए रहेगा, अपान में आप ए करेंगे, क्या इसको आप लिखेंगे एफ, तो आपका 8 अपान बटे ए क्या होगा, ए होगा। तो अब आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए अब आप इसको लिखेंगे P1 इन संबंधे P बराबर 8 संबंधी 1। तो आपको कौन सा विकल्प इसमें सत्य होगा, तो आपको ध्यान देना है इसमें विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा, तो विकल्प नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या होगा आपका, विकल्प नंबर डी आपका सत्य होगा। तो विकल्प नंबर डी सत्य कर लेना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों के साथ इस सेक्शन को भी शेयर कर देना है कि उन लोग को भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो देखिए अब आपका जो रहेगा, जो आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दिया गया है, 5वां क्वेश्चन आपका क्या है, 5वां क्वेश्चन आपका 2 वस्तु H1 व H2, क्या 2 वस्तु हैं H1 H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं, क्या एक साथ छोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी पर पहुँचने में लगे समयों का अनुपात। अब 2 वस्तु हैं H1 और H2, क्या H1 और H2 हैं, ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं, क्या है, जैसे 2 वस्तु हैं, जैसे मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया, और ये दोनों वस्तु एक ही साथ छोड़ी जाती हैं, मान लो कि एक साथ छोड़ दी जाती हैं। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समयों का अनुपात, क्या समयों का अनुपात पूछा गया है आपको। अब क्या समयों का अनुपात पूछा गया आपसे। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो आपको अब ध्यान देना है, आपको नोट करना कॉपी में, बड़ा मैं बता रहा हूँ नोट करने के लिए। आपको जी बराबर क्या नोट करना है, आपको जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण नोट करना है, क्या गुरुत्वीय त्वरण, जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण नोट कर लेना है। अब आपको उसके बाद नोट करना है, डालना है प्रथम वस्तुओं के लिए पृथ्वी पर पहुँचने में लगा समय, क्या प्रथम वस्तु को, आपको 2 वस्तु हैं और दोनों वस्तु के एक साथ जोड़ा, अब तो आपको इसमें लिखना है प्रथम वस्तु, क्या जो पहली वस्तु का है, तो आप इसको मान लीजिए T1 मान लीजिए, पहले वस्तु को आप T1 मान लीजिए, तो इसको T1 मान लेंगे, तो इसको आप लेंगे 2H1 अपान जी, क्या 2H1 अपान जी, तो इसको समीकरण आप 1 मान लेंगे, क्या समीकरण 1 मान लेंगे। अब आपको नीचे लिखना है द्वितीय वस्तु को पृथ्वी में पहुंचने में लगा समय, क्या इसके नीचे आप लिखेंगे कि दूसरे वस्तु को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, क्या जो दूसरा वस्तु है उसे पृथ्वी में पहुंचने में लगा समय। तो
तो अब आपको यहाँ पर नोट करना है T2 बराबर क्या, T2 बराबर करनी में 2H2/G, क्या 2H2/G। ये समीकरण क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर नोट करना क्या, समीकरण क्या, समीकरण 1 और 2 से, क्या समीकरण 1 और 2 से। अब क्या करेंगे आप, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, तो देखिए जब आपको यहाँ पर नोट कर लेना समीकरण 1 और 2 को, तो आप यहाँ बताएंगे T1/T2, क्या T1/T2। अब आप करनी में 2H1/G, क्या 2H/G, फिर आपको करनी में लिखना है 2H2/G, क्या बटे जी, 2T/G होगा। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया। तो अब आपको करनी में क्या बचा, करनी में आपको बचा है H1/H2, क्या H1/H2 बचा है। तो आपको ध्यान देना H1/H2 जब बच गया तो आपको यही आंसर होगा, क्या यही आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, H1/H2 करनी में, क्या करनी में H1/H2 आपका विल दी राइट आंसर। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर आपका ए विल बी दी राइट आंसर। कौन सा है, विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य, ए है। अब देखिए आपके सामने जो छठवां क्वेश्चन है, ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पिछले वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। इसको मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपको देखिए आप इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है 1.5 सेंटीमीटर लंबे एक खंभे के सिरे से, क्या लंबे एक खंभे के सिरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया है, क्या 150 किलोमीटर का जो भार है उसको लटकाया गया है। खंभे के दोनों सिरों, क्या खंभे के दोनों सिरों दोनों आदमियों के कंधों पर लटकाए, क्या लटकाए हैं। तो दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार, क्या पूछा है, दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार। तो आपको मैं एक चित्र दे रहा हूँ, पहले आप उस चित्र को ध्यान से देखिएगा, इस तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पे चित्र मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक, आपका ये चित्र बन गया। ठीक, तब आपका ये चित्र बन गया। अब आपको इसको ए मान लीजिए और इसको क्या बी मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए। तो आपको यहाँ पे पूछा गया, क्या पूछा है कि 1.5 मीटर लंबे, क्या 1.5 मीटर लंबे एक खंभे के एक सिरे से, क्या एक सिरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। तो खंभे के दोनों सिरों को आदमियों के कंधे पर लटकाए गए दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार। तो आपको जो इसके लटकाया गया जो लटकाया गया दूरी है वो 150 है, क्या है 150 है, ठीक 150 हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और, इसको 90 है। तो देखिए ये जो दूरी है 60 है, और ये ये दूरी 90 है, और ये दूरी क्या है 60 है, ठीक है। तो ये दूरी 60 है, तो इसको आप क्या करेंगे R2 और इसको R1, क्या R2 R1 मानेंगे, और ये जो बीच का कोण है ये O मानेंगे, क्या O मानेंगे। तो आपको हो गया। और इसका जो W भार है 150 किलोग्राम है, क्या 150 किलोग्राम है, इसको ध्यान देना है। तो जब आपका 150 किलोग्राम है,
150 किलोग्राम है। तो अब आगे इसको नोट करते हुए चलना है। आपको नोट करना है कि AB, जो AB है आपका, क्या AB आपका 150 सेंटीमीटर है। क्या AB आपका जो है क्या है, 150 है। क्या AB 150 है। अब आपका OA आपका 60 है। क्या OA आपका 60 है। और OB क्या है आपका 90 है। OB आपका क्या है, OB 90 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। तो अब आप लिखेंगे, आपको नोट करना है, इसमें लिखा नहीं पड़ा सही से, आपको नोट करना है R1 और R2 बराबर। क्या आपको नोट करना है R1 प्लस R2 बराबर कितना है, 150 सेंटीमीटर है। R1 और R2 बराबर 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो R1 R2 बराबर 50 सेंटीमीटर है। तो घुड़ी संतुलन के लिए आपको नोट करना है, क्या घुड़ी संतुलन के लिए हम O के सापेक्षा आघूर्ण लेते हैं। क्या O के सापेक्षा क्या लेते हैं, आघूर्ण लेते हैं। तो आपको इसको नोट कर लेना है। तो देखिए इसलिए R गुणे OA, क्या RO बराबर R2 प्लस OB। क्या R2 प्लस OB। क्या अब आपको इसको नोट करना है, मैं बताता हूँ, इसमें सही लिखा नहीं पा रहा है। R1 गुणे OA, ठीक है, माइनस R2 गुणे OB। तो OB, तो जहाँ R1 का मान क्या है 60 है और R2 का मान 90 है। तो देखिए R1 का जो मान रखेंगे 60 माइनस 90, क्या R1 माइनस 90, तो ये क्या होगा, बराबर 0 होगा। ठीक है, जब इसके बराबर आप 0 करेंगे, क्या इसके बराबर जब 0 करेंगे, तो अब आप इसको अब इसको 0 से 0 कर देंगे, तो 2R1 माइनस 3R2, क्या 2R1 माइनस 3R2 करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है, हल कर देना है। जो आप समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, तो जब आप एक समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो R1 बराबर R2, क्या R1 बराबर R2 बराबर 150 सेंटीमीटर। और जो आपको यहाँ पर है 2R1 माइनस 3R2 कितना है, तो R1 क्या है 60 है, तो R1 आपको 60 मान लेना है। R1 आपको 60 मान लेना है और R2 आपको क्या मान लेना है, 90 मान लेना है। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा, आपका विकल्प नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका वी विल दी राइट आंसर, आपका विकल्प नंबर भी सत्य होगा। ठीक है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, उसका PDF आपको मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, जो 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्य का CGS मात्रक बताइए। अब आपको क्या करना है, जो कार्य का CGS मात्रक आपको बताना है। कार्य का CGS मात्रक क्या होता है, बताएंगे। कार्य का CGS मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। कार्य का CGS मात्रक अर्घ होता, तो विकल्प नंबर C विल दी राइट आंसर। तो आपको विकल्प नंबर क्या करना है, C को सत्य कर लेना है। अब देखिए आपसे यहाँ पे जो 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबिल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करता है। क्या 4500 का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर पर सेकंड की दर से लपेटती है। तो मोटर की शक्ति बताना है। क्या मोटर का आपको शक्ति बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा मैं आपको हल करके बता, आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो आपका हो नहीं पा रहा है पूरे, इस जो मतलब स्क्रीन है छोटा है, इसी वजह से आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी। लेकिन अब मैं आपको प्रयास करूँगा कि आपको जो हल करा रहा हूँ उसे मैं पहले उसे कॉपी पे नोट करके
उसको मैं आपको जो है उसको मैं आपके एक नोट करके आपको उसको बताता मुझे चलना है बस। तो देखिए अब आपको यहाँ पर जो बल पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा, बल, यहाँ पे न्यूटन जो है बल है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर नोट करना है F बराबर 4500, क्या 4500 न्यूटन, ये क्या बल है। और आपको जो शक्ति लगाया गया है, क्या P बराबर क्या होगा, शक्ति होगा, ये क्या P है, शक्ति है, ठीक है। अब आपको V, जो यहाँ पे V दिया गया है, जो वेग इसका दिया गया है, वेग V बराबर वेग 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, ठीक है। क्या 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो P बराबर क्या, तो P बराबर F इंटू वी, क्या F इंटू वी, क्या होगा, F इंटू वी होगा, F इंटू वी। जब F इंटू वी होगा तो अब क्या करेंगे, 4500 गुणे 2, तो अब कितना हो जा रहा है, ये आपका 9000 वाट है। तो अब आपको इसको किलो वाट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर किलो वाट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 किलो वाट हो जाएगा, क्या 9 किलो वाट। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य है, तो विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर, आपका विकल्प नंबर ए सत्य होगा। क्यों, विकल्प नंबर ए सत्य होगा। अब देखिए आपका जो 10वां क्वेश्चन आता है, ये क्या है, 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन जो आपका है, द्रव्यमान की वेग u से चलती हुई वस्तु को F बल के द्वारा यस दूरी से रोक सकते हैं। तो दोनों क्या, दोगुने द्रव्यमानों के आधे वेग से चलती हुई वस्तु में उतनी ही दूरी में रोकने के लिए आवश्यक बल। तो आवश्यक बल जो लगेगा आपको बताना है कि आवश्यक बल क्या है आपका, आप बताएंगे कि आपका जो आवश्यक बल है वो क्या होगा। जो आपका आवश्यक बल है इसका बहुत लंबा हल है, अगर आप इसका हल चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका हल मिल जाएगा, क्या आपको इसका हल दे दिया जाएगा और आपको समझा भी दिया जाएगा एक वीडियो के थ्रू, जिससे आपको इसका जो हल चाहते हैं तो मैं आपका इसका आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत लंबा है जो आपका आंसर है, क्या आंसर बहुत लंबा है। तो पहले देखिए मैं आपको शॉर्टकट में ही समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको F बराबर क्या, आपको F बराबर यम ए, ठीक है, गति के तृतीय समीकरण से। अगर आपको गति का तृतीय समीकरण पता है, जैसे आपको नोट करना है, मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है, 2AS बराबर वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, क्या वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। तो अब देखिए जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो आप वी 2AS लिखे हैं, क्या 2AS बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब आपको देखिए ए को वहीं रहने दीजिए, अब आपको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का 2S को नीचे कर दीजिए, क्या 2S को नीचे कर दीजिए। जब 2S को नीचे कर देंगे तो आपको जो F बराबर या में समीकरण 1 माने हैं उसको, तो आप समीकरण 1 से, क्या समीकरण ए से, तो ये टोटल पूरे ए का मान है, क्या ये टोटल पूरे ए का मान है, क्या ये टोटल पूरे ए का मान है। जब टोटल ये पूरे ए का मान हो गया तो समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, जब समीकरण एक में आप ए का मान रख देंगे तो आपका क्या होगा, एफ बराबर यम होगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 एस होगा, ठीक है, 2S होगा। जब इसमें आप मान रहेंगे तो आप अब देखेंगे प्रथम स्थिति में जो इसकी प्रथम स्थिति है, क्या जो इसकी प्रथम स्थिति है, u का मान v का मान 0 है, क्या v का मान 0 है, v का मान 0 है, तो आप इसको समीकरण 2 मान लेंगे, क्या समीकरण 2 मान लेंगे। अब आप लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से F बराबर
एफ बराबर अब क्या लिखेंगे, जब आपका यू का मान 0 तो यू को नहीं लेंगे, एफ बराबर माइनस एम यू स्क्वायर अपान मतलब बटे में 2s लिखेंगे, क्या 2s लिखेंगे। अब आपको इसको समीकरण क्या मानेंगे, समीकरण इसको 3 मानेंगे, नोट करते चलना, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो द्वितीय स्थिति में यू डैश बराबर यू अपान 2 बटे यम डैश बराबर 2m, या 2m होगा। तो अब आपको नीचे लिखना है एफ डैश बराबर माइनस कोष्टक में 2m बटे 2s गुणे यू अपान 2 का होल ट्वाइस। तो अब आप एफ डैश बराबर क्या, अब आप एफ डैश बराबर जब करेंगे तो यम यू स्क्वायर बटे 2 गुणे 2s माइनस समीकरण 4 हो गया। तो समीकरण 3 और 4 से जब समीकरण 3 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप काट पीट लेते हैं तो आपका मान बचता है एफ डैश बराबर एफ बटे क्या 2 बचेगा, क्या है एफ बटे आपका 2 बचेगा। तो आपका विकल्प नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। अब देखिए जो आपको यहाँ पे देखिए जो आपका 11वां क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकेंड है, यदि एक ऐसे ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण होगा। तो इसका त्वरण पूछा है। तो जो मैं आपको पहले अभी पीछे क्वेश्चन में बताया हूँ कि एफ बराबर ए एम है, इसी का फार्मूला सेम लगेगा, क्या सेम यही फार्मूला लगेगा। तो देखिए ठीक है, एफ क्या है, एफ बल है, एम द्रव्यमान है और ए क्या है त्वरण है। तो क्या है, ए क्या आपका है त्वरण है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ए क्या पूछा गया, तो आपको नोट करना है, नोट करना एफ बराबर एम ए, ठीक है। एफ जहाँ एफ बल है, क्या जहाँ एफ बल है, एम द्रव्यमान है, ए त्वरण है। तो ए का मान कितना, आपका त्वरण का मान 8 है। तो ए बराबर आपको 8 नोट कर लेना है, ठीक है। एफ को परिवर्तित किए बिना एम द्रव्यमान की मोटरसाइकिल जहाँ दिया जाता है। तो आप अब लिखेंगे कुल द्रव्यमान बराबर यम डैश, क्या यम डैश बराबर यम प्लस यम बराबर 2m, क्या यम बराबर यम 2m। तो यफ का जहाँ मान है यफ बराबर कोष्टक में 2m गुणे ए, क्या 2a, ठीक है। तो अब आपको अब करेंगे तो ए डैश बराबर एफ बटे 2m, क्या एफ बटे 2m। तो आपको जैसे कि आप मैं बता दे रहा हूँ सीधे कि एफ डैश बराबर जैसे करेंगे एफ बटे 2m, तो एफ बटे 2m, तो ए 8m है, ए 2m है, तो कट गया आपको कितना पता 4, क्या होगा 4 मीटर प्रति सेकेंड की वेग, 4 प्रति मीटर त्वरण की वेग से चलेगा, क्या त्वरण से त्वरण होगा, उसका जो त्वरण होगा 4 होगा। देखिए अब आपसे इसमें पूछा गया है जो आपके पूछा गया 1 सेकेंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है, वहां डोलन का अपवर्तनांक बताइए। आपसे इसमें पूछा गया है डोलन का अपवर्तनांक, डोलन का जो अपवर्तनांक होगा क्या होगा 6 सेकेंड होगा, कितना होगा 6 सेकेंड होगा। जो इसका त्वरण होगा ये जो इसका डोलन होगा वो क्या होगा 6 सेकेंड होगा। तो आपको कौन सा विकल्प सेलेक्ट करना है, विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर, विकल्प नंबर सी विल बी दी राइट आंसर। अब देखिए दो वस्तु का संवेग मान है, यदि इनके द्रव्यमान m1 एवं m2 हो तो क्या हो, तथा गतिज ऊर्जाएं क्रमशः k1 k2 हो तो अनुपात k2 बटे k1 होगा। तो इसमें क्या पूछा k1 बटे k2 क्या होगा, तो k1 बटे k2 क्या होगा m1 बटे m2 होगा, क्या होगा सिंपल आपको कर देना है, जैसे k1 बटे k2 तो k1 k2 का जो होगा m1 बटे m2 होगा, क्या m1 बटे m2 होगा। विकल्प नंबर सी विल बी दी राइट आंसर, ये विकल्प नहीं, विकल्प नंबर सी विल बी दी राइट आंसर, क्या होगा m1 बटे m2 होगा।
तो स्टूडेंट्स बस इस क्लास में इतने ही। अगले वीडियो में अलग जो अभी बाकी है इसमें क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन के साथ मिलता हूँ। ये आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहना है।